प्रिय छात्रों, आप अब बीए पार्ट सेकंड ईयर में हो चुके हो प्रमोट होकर, और अपन ज्योग्राफी के बारे में इस मामले में बात करेंगे कि आप के पेपर सिलेबस क्या चलता है। पहला है संसाधन का भूगोल। पहला पेपर आपका संसाधन का भूगोल है, रिसोर्स ज्योग्राफी, और दूसरा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। और प्रैक्टिकल आपको पता ही है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वो अलग हो गया। तो 75 और 50, ये टोटल 200 नंबर का हो जाएगा, जैसे पहले फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा। अब अपन पहली बात करेंगे पेपर प्रथम के बारे में, जो सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर ये सिलेबस दे रखा है, लेकिन वो इंग्लिश में दे रखा है, तो मैंने इसको हिंदी में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि स्क्रीन पे खंड ए, सेक्शन ए दे रखा है, जिसको मैंने जो सेक्शन को 5 भागों में बांट रखा है। अब देखो, पहला पॉइंट है नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। संसाधन भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। अब ये क्वेश्चन एक तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है संसाधन की परिभाषा और वर्गीकरण, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन। चौथा पॉइंट है रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्मरमैन का संसाधन वर्गीकरण। और लास्ट पॉइंट, पांचवा, सेक्शन ए का नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें देखो, फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, फिशरीज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात की है। इसमें इसका अब हिंदी अनुवाद में आप देखोगे कि जैसे वन, जल, मृदा, मछली, मत्स्य पालन जिसको कहते हैं, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अपन राजस्थान के भूगोल के बारे में इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें से आपके वही 3 क्वेश्चन आने हैं। अब पहला क्वेश्चन, तो पहला जो दूसरा पॉइंट है उसमें से एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके तीसरे और चौथे पॉइंट में से, और 5वें पॉइंट में से तीसरा क्वेश्चन आता है। टोटल 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन, टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं तीनों सेक्शनों में से, और जिसमें पहला खंड ए में से करना होता है, बी में से एक करना होता है, सी में से एक करना होता है। वो मैं आपको पहले भी फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ, तो ज़्यादा इस मामले में अपन बात नहीं करेंगे। अब ये सेक्शन ए हो गया। दूसरा सेक्शन बी के बारे में अगर बात करेंगे अपन, तो उसमें मानव संसाधनों के बारे में बात हुआ है। 3 भागों में इस पॉइंट को बांटा हुआ है सेक्शन बी को। मानव संसाधन पहला पॉइंट है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व और इनके असमानता के कारण, इनमें जनसंख्या संसाधनों में संबंध और उनकी क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं इनसे। ये संतुलन जब बिगड़ता है जनसंख्या और संसाधनों का, तब जाकर समस्याएं पैदा होती है और असमानताएं पैदा होती है। और ये तब होता है जब जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, संसाधनों का अभाव होता है, ये जो जनाधिक, जनाभाव, ये चीज़ें हैं, ये समस्याएं पैदा करती हैं। अब आप देखोगे दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, कृषि संसाधन। अब इसमें देखिए आप, कृषि संसाधनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मत्स्य पालन आएगा, अनाज। अब अनाज फसल में कौन कौन से आएंगे, ये देखो, चावल, गेहूं, मक्का और जौ अपने कोर्स में है। पेय पदार्थ, जो पेय फसल होती है उसमें चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, ये 3 चीज़ें आती हैं। व्यापारिक फसल, कॉमर्शियल क्रॉप्स, इसमें देखो कपास, रबड़, जूट, गन्ना, रेशम एवं कृत्रिम फाइबर, ये 6 पॉइंट हैं। ये आपके कॉमर्शियल क्रॉप्स में आती है। अब तीसरा पॉइंट है विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें 3 भागों में बांट रखा है। फिर वही बात आपको मैंने बताया था, इसको मैंने उसमें पॉइंट में नहीं दे रखा। पॉइंट में मैंने इसलिए समझाया कि कुछ तरीके से कौन कौन से उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पहला है
ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपके। दूसरा है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, अब इसमें कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और तीसरा पॉइंट विश्व के कृषि प्रदेश, इसको पूछ लेते हैं, लेकिन अगर ये नहीं पूछते हैं तो जो 3 क्वेश्चन बनेंगे उसमें से 2 क्वेश्चन दूसरे पॉइंट में से बनेंगे, या तो इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा या फिर दूसरे पॉइंट में से 2 क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादा आपका सिलेबस हार्ड नहीं है, काफ़ी सरल है। अपन जब सिलेबस वाइज अपन इसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मानव संसाधन, कृषि संसाधन और विश्व के कृषि प्रदेश, ये बी सेक्शन में आपके टॉपिक हैं। अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 9 पॉइंट अपन ने बांट रखे हैं। पहला पॉइंट है संसाधनों के उपयोग की अवधारणा, उनका संरक्षण। दूसरा पॉइंट है संसाधनों के उपयोग में पर्यावरणीय व सांस्कृतिक बाधाएं। तीसरा पॉइंट है आपका जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण। चौथा पॉइंट मृदा और वन संसाधनों का संरक्षण। अभी देखो, संसाधन है, उनके उपयोग की अवधारणा क्या होगी, उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, फिर जो भी संसाधन है, फिर संसाधनों के उपयोग में पर्यावरणीय और सांस्कृतिक बाधाएं क्या क्या आती हैं, उनका सामना कैसे करेंगे, उनके उपाय क्या होंगे, वो चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तीसरा पॉइंट में जैसे बता रखा है जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण, यानी कि जल का महत्व अपन जानते ही हैं कि जल है तो कल है, पानी बिना सब बेकार। तो सबसे पहले यह है कि जल संरक्षण किया जाना चाहिए, जल का समुचित दोहन किया जाना चाहिए, और जो वर्षा होती है उसका जल संग्रहण की समुचित व्यवस्था किस तरीके से की जाते हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, तो उसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है मृदा और वन संसाधनों का संरक्षण। इसमें मृदा और वन, मृदा उपजाऊ होगी तो कृषि होगी, मृदा जैसे ही वन है तो अपन सांस भी अपन पता है कि ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन अपन को इन्हीं से मिलती है, तो वनों संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये नहीं कि अपन किसी भी अपने जो वन काम में आते हैं, चाहे अपन जलाने के लिए ईंधन में काम लें या मकान बनाने के लिए या फर्नीचर जो भी है, इन चीज़ों में जब वनों का दोहन होता है तो उससे जो पृथ्वी पर जो एक आवरण फैला हुआ है वायुमंडल का, उसमें जो संतुलन बना हुआ है, ये जो भी गैसें हैं, तो वो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। 5वां पॉइंट है भूमि क्षमता वर्ग। अब भूमि क्षमता वर्ग कितने, ये देखो भूमि क्षमता का मतलब है इसको कैटेगराइज किया गया है भिन्न भिन्न भागों में कि पड़ती भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, इस तरीके से इसके भाग किए गए हैं। इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब 6वां पॉइंट है विश्व के संसाधन प्रदेश। अब संसाधन, विश्व को संसाधन प्रदेशों में बांटा गया है कि 7 महाद्वीप हैं, तो उनमें उनको डिवाइड किया हुआ है कि कौन कौन से विश्व में संसाधन प्रदेश हैं, उस हिसाब से अपन इसके बारे में बात करेंगे। रिसोर्स रीजन्स ऑफ द इंडिया, भारत के संसाधन प्रदेश। ऐसे ही भारत को भी उन्हीं संसाधन प्रदेशों में बांटा गया है कि यानी 13, 10, 12 जो भी भागों में बांटा गया है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसको बांटा हुआ है, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। फिर बाद में भारत के आर्थिक प्रदेश, ऐसे ही भारत को पूरे भारत को भिन्न भिन्न आर्थिक प्रदेशों में बांटा गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास जो 9वां पॉइंट है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इस तरीके से अपने 3 सेक्शन हैं और इनमें 3 सेक्शनों में सबसे बेस्ट आप देखोगे कि मार्किंग के हिसाब से देखोगे। हालांकि मार्किंग ऐसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें क्या लिखते हो क्या नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए जैसे संसाधन भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, संसाधनों की परिभाषा, वर्गीकरण। कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपको अटेम्प्ट करने चाहिए जिसमें मार्किंग अच्छी हो। और ये मार्किंग कैसे होगी, जैसे आप उसमें मैटर डालोगे, अच्छा मैटर डालोगे, तो आपको ये मैंने एक सिलेबस के बारे में समझाया, संसाधन भूगोल का, रिसोर्स ज्योग्राफी, और अगले अपन क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं सोच रहा था कि रिसोर्स ज्योग्राफी के बारे में करके आपको ये समझाऊं, लेकिन ठीक है, रिसोर्स ज्योग्राफी पहले सिलेबस आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पास रिसोर्स फर्स्ट पेपर, प्रथम पेपर क्या है, सेकंड पेपर क्या है और प्रैक्टिकल में क्या क्या सिलेबस है, ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में अपन इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।